shift our focus to Mr. Satyen Thukral. He has been a core member in entire journey of WorldSkills with FFSC. So, Satyen, what's your take on the points which we are discussing, that Capel has been a prime sponsor for both WorldSkills 2017 and 2019, even from the regional and national competition for in cabinet making and joinery trade. So my first question, what excites you as an industry to be part of these competitions as an industry? Satyan, you are muted. Unmute you're muted. Good afternoon, everyone. So our journey started with FFSC sometime 4 years back. So when we entered ये सोच करके कि FFSC is a good platform, हमारी marketing हम करें. तो हमारा एजेंडा ट्रेनिंग वगैरह सेकेंडरी था, हमारा एजेंडा खुद का पहले था. लेकिन जब हम अंदर गए हमने देखा कि यार यहाँ पर सही में बहुत ज़्यादा स्किलिंग की और ट्रेनिंग की ज़रूरत है. बहुत बड़ा वैक्यूम है, इंडस्ट्री की डिमांड ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा है. तो जब हम अंदर घुसे तो फिर हमने अपना मार्केटिंग साइड कर दिया और हम लोग दिल से हम लोग ट्रेनिंग के साथ जुड़े. फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक. हमने हमारे टोटल 7 डेमो सेंटर्स हैं जहाँ पे हमारे वर्ल्ड की बेस्ट मशीन को जैसे SCM हो गया या फेस्टूल हो गया, ये सारे वहाँ पर डेमो के ऊपर. तो हमारा बिजनेस मॉडल भी सेल्स वैल्यूएशन है. कोई भी प्रीमियम चीज, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, कोई भी प्रीमियम चीज, और वो है डेमोन्स्ट्रेशन. अगर कोई आप एप्पल के स्टोर में जाएंगे तो वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, टच एंड फील करके दिखाते हैं. ये वर्चुअल चीजें बिकने वाली नहीं. अगर आप प्रीमियम गाड़ी खरीदने जाएंगे तो वो आपको टेस्ट ड्राइव पे लेकर के जाएगा. वैसे ही हमारी मशीन टूल में भी प्रीमियम सेट, उसके अंदर सेल्स डेमोन्स्ट्रेशन से होता है कि ये मशीन क्या काम कर सकती है. जो ब्रांड्स हैं ये फॉर्चुनेटली वर्ल्ड स्किल्स के इंटरनेशनल लेवल पे स्पॉन्सर्स ऑलरेडी रह चुके थे. तो फेस्टूल प्रैक्टिकली हर वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन के अंदर इज वन ऑफ द की सप्लायर्स ऑफ मशीन टूल्स, जस्ट बिकॉज के इट वर्क्स इन अ सिस्टम. उसकी कंसिस्टेंसी मशीन्स की इतनी अच्छी है कि वो वेरिएबल खत्म हो जाता है कि ये कैंडिडेट के पास अच्छी मशीन है, ये कैंडिडेट के पास इतनी अच्छी मशीन नहीं. लेकिन अगर हमको सब कैंडिडेट्स को एक लेवल पे, एक प्लेटफॉर्म पे इवैल्यूएट करना हो तो पहले तो हमको उनको एक स्टैंडर्ड की मशीन देनी है, और वो बेस्ट फेस्टूल की आती हैं जो जर्मन कंपनी है. इसमें प्रोसेस ड्रिवन है और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड हैं. तो जब हम फेस्टूल के साथ वहाँ पे हमने काम करना शुरू किया तो हमने देखा कि लंदन के अंदर जब भी वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन हुआ तो उसमें की स्पॉन्सर वाज फेस्टूल. जब भी ब्राजील के अंदर वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन हुआ तो वहाँ पे SCM वाज द मेन स्पॉन्सर फॉर SCM. और ये दोनों ब्रांड्स हमारे पास ऑलरेडी डेमो सेंटर्स पे थे. हमारे 60 डेमो सेंटर पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मशीन्स हैं अंडर यूटिलाइज. वहाँ पर हम लोग कस्टमर्स को बुला करके प्रॉब्ली दिन में 1 बार 2 बार डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. तो हमने बोला क्या इसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या, कि जो कैंडिडेट्स को ये मशीन्स के ऊपर ट्रेन करना है वो ये मशीन्स खरीदे, वो मशीन्स पे इन्वेस्ट करे, वो कंज्यूमेबल्स पे इन्वेस्ट करे, वो अपना टाइम इन्वेस्ट करे. जो ट्रेनर है वो सारा टाइम इन्वेस्ट करे मशीन पे सिखाने के लिए. इट वाज टू वेरी एक्सपेंसिव. तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, जो सबसे बड़ा बॉटलनेक है ट्रेनिंग के अंदर, वाज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. हमने बोला कि हम लोग ये काउंसिल के अंदर ये सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारा जिम्मा है. वी विल टेक केयर ऑफ ऑल द डेमो सेंटर्स, ऑल द रेंट, ऑल द पावर एंड ऑल द कैपिटल इक्विपमेंट जो भी लगेगा वो हम देंगे. क्योंकि हमारे लिए कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी, एडिशनल बर्डन नहीं था, या हम वो इनकम पे डिपेंडेंट नहीं थे कि जो हमको वर्ल्ड स्किल्स को सपोर्ट करने से रोके. तो हमने अपने 7 डेमो सेंटर हमारे
काउंसिल के लिए खोल दिए। हमने बोला आपको जैसे यूज करने हैं, जब यूज करने हैं, जहां बोलोगे, हमारी मशीन्स अवेलेबल। तो एनएसडीसी में हर वर्ल्ड स्किल्स में या इंडिया स्किल्स में उनको मशीन टूल्स लगते हैं। हम लोग को ब्रांड न्यू मशीन टूल्स देनी पड़ती हैं, वो कैंडिडेट्स यूज करते हैं, ट्रेन करते हैं। कभी वो मशीन्स अब्यूज होती हैं, कभी मशीन्स बिगड़ जाती हैं, तो वो सारा हमने बोला कि कोई चिंता नहीं, जितना आप ट्रेनिंग करो, मशीन यूज हो अब्यूज हो, जब तक बच्चे उसको सीखेंगे नहीं, जब तक उसके साथ ये नहीं करेंगे, बिगड़ेगी हमारी है, नो प्रॉब्लम, वी विल टेक केयर ऑफ दीज मशीन, लेकिन उनको यूज करना दे। जब तक वो यूज नहीं करेंगे तब तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि हमने कुछ दिनों में इसको सिखा दिया। दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर ये दिस इज ओलंपिक ऑफ स्किलिंग, तो हम ये नहीं सोच सकते कि हम लोग आज हमने प्रैक्टिस किया कि कल हमारा कंपटीशन है, हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनल एरिना में जाकर के कंपटीशन करेंगे और जीत कर आ जाएंगे। इट इज इम्पॉसिबल। तो ये प्रोसेस कम से कम 3 साल 4 साल पहले शुरू होना चाहिए, जहाँ पे कैंडिडेट की एज जो है, एज इज द क्राइटेरिया। वहाँ पे कैंडिडेट की एज है अगर 21 ईयर्स की, तो वो लगभग 17 साल 18 साल तक उसको सीरियसली उसको इंडिया स्किल्स कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना है, उसको रीजनल लेवल के ऊपर या इंडिया स्किल्स नेशनल लेवल के ऊपर उसको उसकी स्किल्स में सारा ही करना है। सारी जो भी स्किल्स हैं, ये मॉड्यूल्स भी जो हैं, ये वर्ल्ड स्किल्स डिफाइन करता है कि यही हिसाब से इसकी मार्किंग सिस्टम होगी, यही हिसाब से इसका प्रोसेस होगा। तो मेरा मानना ये है कि हम स्पॉन्सरर इसलिए हैं, मेरा मानना ये है कि कोई भी बेस्ट फर्नीचर बनाना हो या कोई भी चीज़ बनानी हो, आपको अगर कोई चीज़ बेस्ट बनानी है, तो यू रिक्वायर बेस्ट मशीन टूल्स, you require the best raw material, you require process knowledge, and you require an attitude. अगर ये 4 चीजें होंगी ना, तो ही हम लोग वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन में जीत सकते हैं। जो जीते हैं वो ये 4 चीजों की वजह से जीते हैं, और कहीं पे अगर मिस हुआ है हमसे कुछ, तो वो ये 4 चीजों में कहीं ना कहीं हमारे से कुछ मिसफायर हुआ। Satyan, we have a lot of industry partners in the audience. So, just to be very focused, what Capel has drawn as a benefit from these skill competition as an industry? जैसे मैंने पहले बोला कि पहला आइडिया तो हमारा मार्केटिंग, लेकिन वो मार्केटिंग कहीं हमारा वो एजेंडा ही पीछे रह गया। बिकॉज यहाँ पे जो जो जरूरत थी इंडस्ट्री को, वो हमको लगा कि दैट इज अ बिगर मोटिव फॉर अस। और लास्ट में सारा पर्पस क्या है, सिर्फ मशीन बेच करके पैसा कमाना है, या इंडस्ट्री को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना। तो आवर आइडिया वाज हाउ डू वी कंट्रीब्यूट फ्रॉम आवर कंपनी एंड हेल्प दिस इंडस्ट्री टू गो टू नेक्स्ट लेवल। तो प्लस लगभग 1500 फैक्ट्रियां मैंने खुद मेरे हाथों से शुरू की होंगी पिछले 10 साल में। तो मैं कोई भी फैक्ट्री मालिक को पूछूं कि बॉस आपका पेन एरिया क्या है, तो ओके, उनके तो बहुत सारे पेन एरियाज होते हैं, लेकिन जो मेजर फैक्टर था वो बोले कि हमारा जो स्किल्ड लेबर सेक्टर है ना, ये हमारा पेन एरिया है। तो लेबर तो इंडिया में बहुत सस्ती है, लेकिन स्किल्ड लेबर बहुत महंगी है। और हम लोग स्किल्ड लेबर एक फैक्ट्री में लगाता हूँ, तो उसके अंदर स्किल्ड लेबर ऐसा नहीं कि कोई बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से बहुत सारे वर्कर्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो हम लोग सबसे इजी काम करते हैं कोचिंग। 100 रुपए में अगर कोई काम कर रहा है, तो 120 रुपए में उसको ऑफर दे करके आजू बाजू की फैक्ट्री से उठा, कहाँ काम कर रहे हो जी, 100 रुपए में यहाँ काम कर रहे हो, 120 में हमारे पास आता है। अब वो बंदा जब 120 में आपके पास आता है, तो वो कॉस्ट तो आपकी 120 की लग गई, लेकिन वैल्यू जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो आपकी 100 की ही रही। जो काम वो वहां करता था वही काम आपके पास करे। तो जब वो आपकी कॉस्ट ऊपर हो गई, तो आपका सेलिंग प्राइस ऊपर हो गया। आपका सेलिंग प्राइस ऊपर हो गया, तो चाइना बोला एक दोनों बैठो, मैं मटेरियल सप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे द एंटायर इंडस्ट्री यूज, द एंटायर कंट्री। तो अगर हम लोग को ये लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में ये चैलेंज हमको रिजॉल्व करना है, तो वी नीड टू क्रिएट पाइपलाइन ऑफ स्किल्ड लेबर। जो अगर हम लोग जितनी बड़ी पाइपलाइन रखेंगे, जहाँ पे हम लोग इन्फ्यूज करते रहे, लोग आए स्किल हुए बाहर निकले, लोग आए स्किल हुए बाहर निकले, तो इससे कॉस्ट भी रीजनेबल रहेगी, इंडस्ट्री को कॉस्ट रीजनेबल रहेगी, जो स्किल्ड लेबर है वो अबंडेंस में अवेलेबल रहेगी।
और जो इंडस्ट्री का लेवल है वो हमारा नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो अगर हम इंडस्ट्री में चाइना को देखें तो वो लोग आज उनकी स्ट्रैटेजी वॉल्यूम की है, वो लोग सब वॉल्यूम के ऊपर जीतते हैं। वेराज इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है वो वॉल्यूम बेस्ड नहीं है, क्योंकि हमारी वर्कशॉप्स छोटी हैं, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा है, हमारे पोर्ट्स, हमारा ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो डोमेस्टिक ज़्यादा है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कम है, चाइना जैसी नहीं है। लेकिन हम लोग और हम लोग यूरोप जैसे भी नहीं है। यूरोप के अंदर द डिजाइन लेवल, एजुकेशन लेवल इज वेरी वेरी हाई। तो वहाँ पे वो इनोवेट करते हैं, डिजाइन लेकर के आते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो वो सारा उनका एजुकेशन से ही शुरू होता है। और वर्ल्ड स्किल्स इज पार्ट ऑफ दैट एजुकेशन। कंपटीशन लेकर के आना विल not just give dignity to the trade, but also bring in spirit of competing and getting better better than others. And World Skills is the best platform जहाँ पे बच्चे जो ट्रेड में आना चाह रहे हैं वो प्लेटफॉर्म से सीखें, कॉम्पीट करें और पूरी इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएं। तो एक चीज जो चाइना के पास है वॉल्यूम बेस्ड, एक चीज जो यूरोप के पास है एजुकेशन, रिसर्च, डिजाइन, इंडिया एक चीज में स्ट्रांग है जो ना चाइना के पास है ना यूरोप के पास है, एंड दैट इज वी कैन डू कस्टमाइजेशन ऑन स्मॉल वॉल्यूम, जो चाइना को इंटरेस्ट नहीं है और यूरोप में अफोर्डेबल नहीं है, वो हम लोग कर सकते हैं। तो अगर हम लोग अपना सेगमेंट कस्टमाइज्ड फर्नीचर के ऊपर ये करें, और इसके अंदर तीनों ही ट्रेड इन्वॉल्व है, इसके अंदर कैबिनेट मेकिंग इन्वॉल्व है, इसके अंदर जॉइनरी इन्वॉल्व है, इसके अंदर कारपेंटरी इन्वॉल्व। कारपेंटरी इंडिया में इनफैक्ट सबसे कम कारपेंटरी चलती है, तो इंडिया इज नॉट एट ऑल स्ट्रॉन्ग इन कारपेंटरी। और हम लोग एज राइटली सेड पहले आप लोगों ने जो डिस्कस भी किया, तो जो कैबिनेट मेकिंग है, कैबिनेट मेकिंग के एग्जाम्पल हैं जो इंजीनियर्ड वुड है, पैनल प्रोसेसिंग है, जैसे प्लाईवुड हो गया, एमडीएफ हो गया, पार्टिकल बोर्ड हो गया, इससे बना हुआ जो फर्नीचर है वो कैबिनेट मेकिंग में, जनरली कैबिनेट मेकिंग में ये यूज होता है। तो अगर आप मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं, अगर आप वार्डरोब्स बना रहे हैं, या आप कोई भी कैबिनेट बना रहे हैं, डब्बा बना रहे हो, अगर आप, तो वो कैबिनेट मेकिंग। वही चीज जब भी आप सॉलिड वुड पे काम कर रहे हो, जॉइनरी या डाइनिंग टेबल हो गए, चेयर्स हो गई, सोफा हो गया, ये सारा जॉइनरी का काम है। इनफैक्ट जॉइनरी इंडिया के अंदर पुराना स्किल है और इंडिया इसमें बहुत स्ट्रांग है। जॉइनरी इंडिया जो जो हम लोग के विश्वकर्मा समाज से हैं, सुतार समाज से हैं, राजस्थान से हैं, इन लोग का जो स्किल है, इन लोग का जो हुनर है, वो एक्चुअली जॉइनरी। तो जॉइनरी में इंडिया बचपन से ही अपने कारपेंटर नेक्स्ट जनरेशन को वो ट्रेड सिखाता था, और हम लोग जॉइनरी में हमेशा हमेशा से स्ट्रांग थे। कारपेंट्री जो है वो लकड़ी के घर बनाना है, जो रूफिंग है वगैरह, जो इंडिया के अंदर कम चलती है, यूरोप या यूएस के अंदर आपको लकड़ी के घर बहुत सारे मिल जाएंगे। तो हम लोग अगर यही वर्ल्ड स्किल्स की मॉड्यूल हम लोग अगर अपने काउंसिल के अंदर, हम लोग अगर अपने एजुकेशन के अंदर, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के अंदर यही बेस से डालेंगे, तो पहले तो हम लोग राइट प्रोसेस में जाते हैं, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग, इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन किस चीज की? हमको रॉ मटेरियल बचाना है, हमको टाइम बचाना है, हमको लेबर बचानी है, हमको सारी एनर्जी बचानी है, हमको सारे रिसोर्सेज जो भी लग रहे हैं एक चीज बनाने में। क्या मैं कम टाइम के अंदर ज्यादा फर्नीचर बना सकता हूँ? क्या मैं कम स्पेस में काम कर सकता हूँ? क्या मैं कम लेबर के साथ काम कर सकता हूँ? क्या मैं कम स्किल के साथ काम कर सकता हूँ? क्या मैं वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकता हूँ? क्योंकि जब भी हम ये करेंगे तो ही हम लोग सस्टेनेबल होंगे। तो हमारी काउंसिल के अंदर पहले उसका बहुत प्रचार भी हुआ था। इट इज कॉल्ड जेड, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। मैं गवर्नमेंट इसको जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के अंदर का मतलब है कि हम पहले, सबसे पहले सेफ्टी ऑफ लेबर, जो काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी, सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट के, हम लोग अपने आजू बाजू में जो एनवायरनमेंट है उसको डिस्टर्ब ना करें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेफ्टी ऑफ मशीन टूल्स, ओके ठीक है, मशीन टूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, वो बिगड़नी नहीं चाहिए, पार्ट ऑफ
जीरो इफेक्ट। तो अगर हमने अपनी नेचर को खराब नहीं किया, अगर एनवायरनमेंट को खराब नहीं किया, अगर हेल्थ वर्कर जो काम कर रहे हैं वो वही क्या चीज, क्या डस्ट सूंघ रहे हैं, कि जितनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम डस्ट की है, क्योंकि जितनी जितनी बारीक होगी डस्ट उतना लंग्स भी कैप्चर नहीं करेगा, वो ब्लड में जाएगा। और ये 10 साल के बाद किसी को एस्थमा, किसी को कोई बीमारी लगेगी जस्ट बिकॉज कि उसने 10 साल तक अपना ख्याल नहीं रखा। उसको 100 मीटर की दौड़ लगाने को बोलोगे तो लगा नहीं पाएगा। तो जीरो डिफेक्ट के अंदर जो डिफेक्ट पार्ट है दैट इज द बेस्ट क्वालिटी इन गिवन रिसोर्स। अब ये दोनों को देखोगे तो एक्चुअली पूरा वर्ल्ड स्किल्स का मॉड्यूल ही इसके ऊपर बेस्ड है। जीरो डिफेक्ट पे ही पूरा बेस्ड है। क्या वो कम टाइम में वो स्टूडेंट जो है, जो कॉम्पिटिटर है, वो अपनी सेफ्टी के साथ ऑप्टिमाइज्ड रॉ मटेरियल के साथ कम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट या बेस्ट क्वालिटी निकाल सकता है और जीरो डिफेक्ट के साथ निकाल सकते हैं। तो ये अगर हम लोग इकोसिस्टम को राइट फ्रॉम ट्रेनिंग टू कंपटीशन, रीजनल इंडिया स्किल्स एंड वर्ल्ड स्किल्स, अगर हम लोग उसको इफ वी इंग्रेन दिस, अगर हम लोग उसको अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में डाल दें तो एक जनरेशन लगेगी हमको और वी विल हैव नॉट वन, all our trade center, all our trade will get us medals। इंडिया स्किल्स के अंदर अच्छा है, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग स्किल्स में अच्छे नहीं है। अगर हम लोग साउथ कोरिया को देखें, अगर हम लोग दूसरी कंट्रीज में देखेंगे तो हमारा स्किल लेवल उनसे बेहतर है, लेकिन हमको एक पॉलिशिंग की जरूरत है वहाँ पे। जस्ट बिकॉज के वो बचपन से ही उनको पॉलिश कर करके तो वो हमसे आगे दिखते हैं वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन में। लेकिन अगर यही प्लेटफॉर्म हम अगर अपने बच्चों को दें, हमारी इंडस्ट्री को दें, तो आई एम श्योर इंडिया सारे ट्रेड में मेडल लेकर के आए।